धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म क्या है? धर्म शास्त्रों में कहा गया कि धर्म प्रत्यक्ष रूप से साक्षात भगवान की आदेश है, भगवत प्रणीतम। तो जो धर्म है वह, अब धर्म क्या है? तो जो आपको स्वभावतः और शास्त्रों के अनुसार अपने वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अनुसार जो करना चाहिए, जिसका वर्णन कई जगह इन सब शास्त्रों में हुआ है, हमारे वीडियो के माध्यम से हुआ है और अन्यत्र आपने सीखा है। सभी अपनी वृत्ति के अनुसार कर्म करना चाहिए और कर्म का समर्पण करना चाहिए, ये सब धर्म है और ये सब भगवान के आदेश हैं। धर्म कहीं से किसी ने बनाया नहीं, सब भगवान के आदेश हैं और सभी धर्म पे काम करते हैं। सारी प्रकृति की चीज़ें वस्तुएं धर्म से ही काम करती हैं। जैसे विष का धर्म है किसी का नाश करना, तो वो उसे नष्ट करता है। अमृत का धर्म है, प्रॉपर्टीज है कि जीवन दान देना, तो वह जीवन दान देता है। सूर्य का सूर्योदय सूर्यास्त पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करने का धर्म है, वो अपने चिरकाल से अनवरत चल रहे हैं। केवल हम मनुष्य योनि में पैदा होने वाले, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और सृष्टियाँ और योनियों में सारे जीव जंतु, गाय बैल भैंस सब अपने धर्म पे तत्पर हैं। केवल मनुष्य योनि जिनमें ज्ञान है, जिनमें कुछ करने की क्षमता है, जिसमें टहलने या सोचने की क्षमता है, वही केवल धर्म से कहीं विरत हो जाते हैं। इसलिए उन्हें शास्त्रों का ज्ञान करना चाहिए और लोगों का अध्ययन का आश्रय लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान ने कई जगह अनेक माध्यमों से हम आपको धर्म की शिक्षा दी है। आज हम लोग प्रहलाद के प्रसंग में कुछ चर्चा करेंगे और इसमें बहुत सारे संशय आएंगे, हमारे हृदय से आपको मिलेंगे। हम चाहेंगे उन संशयों को आप सुने और खुद मंथन करें कि हम आप उस जगह कहाँ हैं और क्या होना चाहिए। और हिरण्याकश्यप के पुत्र, दुनिया जानती है कि प्रहलाद को, वो भक्त प्रहलाद हैं या स्वयं भगवान हैं, किस तरह से नारद ने उनको उपदेश किया, किस तरह से उनका जीवन बचा। उसमें कई प्रकरण हैं, होलिका दहन से लेकर अन्यत्र प्रयास करके हिरण्याकश्यप ने उन्हें मारने का प्रयास किया और अंततः प्रहलाद ने अपने पिता के लिए अंततः क्या किया। इस प्रसंग को हम थोड़ा शार्ट में उठा रहे हैं और आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक काम उसमें ये है कि आज हम लोग प्रश्नों पर ध्यान दे देंगे। भाई ये प्रहलाद कौन है, या हिरण्याकश्यप की बात जो है ये हमें क्या शिक्षा देते हैं, शास्त्रों में इसका क्या स्तर है, आप सभी लोग जानने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को कुछ विद्वान भी देखते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ने वाले भी देखते हैं, कुछ धर्म का पालन करने वाले भी देखते हैं और कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो केवल सुनकर रह जाते हैं, तर्क वितर्क नहीं कर पाते क्योंकि उनको उतना अध्ययन नहीं है। परंतु ऐसे सरल प्रश्न आज इसमें उठेंगे जिसका प्रश्न आपको देना है, चिंतन करना है और चिंतन करिए। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। क्यों? क्योंकि जिससे मैं उसे देख करके उस पर निरंतर चिंतन करके आपको उसका समाधान भी दे सकूं। आप व्हाट्सएप पर जाके जब कमेंट करते हैं तो उसका आंसर नहीं हो पाता, लेकिन जब आप सब्सक्राइब कर देंगे मोबाइल में अपने और आप कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न का उत्तर देंगे या जवाब चाहेंगे तो आपको अवश्य उसका प्रयास करके हम उसका समाधान करेंगे। यह आग्रह है। प्रश्न इसमें उठेगा, जबरदस्त प्रश्न उठेगा और आप भी दुविधा में फंसेंगे। इस तरह से ये श्लोक है। देखिए, भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यप का पुत्र है और ये प्रहलाद शुरू से बचपन से ही उसने अपनी माँ के गर्भ में भगवान की कथा श्री नारद मुनि के मुंह से सुन लिया। पेट में भी उसने सारा धर्म सीखा और भगवत प्रिय हो गया, भगवान को प्रेम करने लगा।
बात अभी ये आती है कि भगवान के नारद के सुनाए गए वचनों से, अपने पुत्रों से और विभिन्न प्रकार के अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने वंशज से ये प्रहलाद अपनी बातें बताता है, लोगों को अपनी बातें कहता है। प्रहलाद जी ने जब हिरण्याकश्यप अध्ययन के पश्चात प्रहलाद जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपने पढ़ने में क्या सीखा। गुरु शिक्षा दीक्षा के बाद जो आचार्य लोग उनको सिखाते थे उसमें हिरण्याकश्यप का यही प्रश्न है कि आपने गुरु जी से क्या शिक्षा प्राप्त की। तो प्रहलाद जी ने अच्छी बात जो उसमें लगी उन्होंने सुनाया। उसमें से एक श्लोक है स्कंद 6 में 7वें 6वें अध्याय में, अध्याय 5 है, 23 श्लोक नंबर। प्रहलाद ने कहा कि विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। अब वहां पर विष्णु भगवान का नाम लिया उन्होंने और हिरण्याकश्यप को जलन पैदा हो गई। तो 9 भेद विष्णु भगवान की जो हैं उनकी भक्ति के लिए वो हमें आपको जानने हैं। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, विष्णु भगवान का स्मरण करना, उनके पाद सेवन करना, जो थोड़ा सा मुश्किल है, हम आप चिंतन कर सकते हैं, कर नहीं सकते। अर्चनम अर्चा करना, पूजा, वंदनम दास्य, वंदना करना और दास भाव, दीनता का भाव लेकर के साख्य आत्मनिवेदनम और सारे कर्म का समर्पण भगवान को कर देना। ये सारे 9 प्रकार की नवधा भक्ति है जो प्रहलाद ने बनाई, जो गोस्वामी जी ने भी नवधा भक्ति को लिखा। इतना चिंतन प्रहलाद के मुख से भगवान के लिए हिरण्याकश्यप को सुनाया गया। अब आपके पास एक प्रश्न आएगा, प्रश्न पर ध्यान देते जाएंगे तो हम आपसे लास्ट में प्रश्न करेंगे कि नवधा भक्ति का उपदेश प्रहलाद ने दिया या भगवान ने दिया या नारद ने दिया, किसको दिया? हिरण्याकश्यप को। ये हिरण्याकश्यप कौन है ये आप जानते हैं, थोड़े पीछे जाएंगे और कभी अगले पीछे अध्याय में, तो ये वही जय विजय पार्षद हैं विष्णु भगवान के जिनको श्राप मिला था और वो श्राप के कारण से दोनों भाई क्या बन गए, एक हिरण्याकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। ये हिरण्याकश्यप और उसके पश्चात फिर ये आगे चलेंगे अगले जन्म में तो रावण और कुलकंबर दोनों भाई बन जाएंगे और इसके बाद शिशुपाल का जन्म होगा। कहने का मतलब अभी हम जहाँ हैं वहाँ प्रहलाद कौन है? जय विजय वाले से पार्षदों से प्राप्त हिरण्याकश्यप जो प्रहलाद के भाई। अब ध्यान देखिए, चिंतन देखिए, वहाँ पर भगवान के पार्षद हैं जय विजय, कहाँ? जब भगवान विष्णु के यहाँ पार्षद हैं और आज प्रहलाद के पिता हैं हिरण्याकश्यप, तो बहुत बड़ी बात है। अब इसमें ये प्रश्न उठने वाले हैं कि भाई प्रहलाद कौन है? प्रहलाद हैं हिरण्याकश्यप के पुत्र, इतना हम आप जानते हैं कहानी से, कथाओं से, स्कंद से। लेकिन ये और कौन है तो ये आप जानते हैं। गीता में चले जाएंगे, गीता 10वें अध्याय में 30 श्लोक 30वां श्लोक ये कहता है, भगवान, ये सारी गीता क्या है? भगवान के मुंह से अर्जुन को समझाया गया उपदेश है कुरुक्षेत्र में। तो गीता के 10वें अध्याय में 30वां श्लोक कहता है, प्रहलाद, भगवान कौन है? प्रहलाद मैं स्वयं हूं। कौन कहता है? भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काला कालयतामहम्। भगवान ने कहा कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं और काल की गणना में मैं समय हूं। तो प्रहलाद कौन हो गया? गीता पुष्ट करती है प्रहलाद भगवान के स्वयं रूप हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ पर हिरण्याकश्यप के पुत्र हैं। कौन हिरण्याकश्यप? वही जो विष्णु भगवान के जय पार्षद हैं। तो यहाँ भी एक रिलेशन पैदा हो रहा है, वहाँ भी एक रिलेशन, आगे भी यह रिलेशन चलता रहेगा। प्रश्न थोड़ा गूढ़ है कि यह उपदेश माता के गर्भ में भगवान नारद ने दिया। अब नारद ने माता के गर्भ में रहते हुए प्रहलाद को जो शिक्षा दी या आचार्यों ने जो शिक्षा दी, शिक्षा के पश्चात उन्होंने अपने भगवान, अपने पिता को यह बताया, मैंने जय को बताया। क्या बताया? ये नवधा भक्ति का उपदेश दिया। तो उपदेश देने वाला प्रहलाद है
कि स्वयं भगवान है, और किसको दे रहे हैं? जय विजय को दे रहे हैं, जय को दे रहे हैं, हिरण्यकश्यप को दे रहे हैं। और नाराजगी क्यों है, यह भी आपको जानना है। यह भी आपके प्रश्न में, संशय में होना चाहिए, द्वंद्व उठना चाहिए। फिर आपका अपने चिंतन में आएगा कि भाई कोई कहीं दूर नहीं है, सारे लोग वही हैं। अच्छा, प्रहलाद को मंत्र किसने दिया? तो देवर्षि नारद ने। अब देवर्षि नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं, दुनिया जानती है। लेकिन शास्त्र में, भगवत गीता में भगवान ने कहा, आगे श्लोक में चले जाएंगे, 10 अध्याय की गीता में 10:26 में भगवान ने कहा कि देवर्षि नाम च नारद। 10वां अध्याय का गीता, श्रीमद् भगवत गीता 10 अध्याय के 26 श्लोक में, अश्वत्यथः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद। सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, भगवान कह रहे हैं, और देवर्षियों में नारद हूं। अब हम आप तो जानते हैं नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ये भी जानते हैं भगवान शिक्षा में कि भगवान नारद कौन है? विष्णु के अवतार हैं। अगर आपको इसमें संदेह हो तो गीता का 10वां अध्याय 26 श्लोक पे आप चले जाइए। भगवान ने कहा देवर्षीणाम च नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूं। अब भाई देखिए, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। माने नारद किसको उपदेश कर रहे हैं गर्भ में? प्रहलाद को। और नारद कौन है? भगवान विष्णु। और प्रहलाद कौन है? बाकी भाई ये श्लोक गीता का 10:30 कहता है, प्रहलादाश्व दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। तो क्या कह रहे हैं आप? मैंने भगवान, स्वयं भगवान जो नारद हैं, जो विष्णु हैं, वो किसको उपदेश दे रहे हैं? प्रहलाद को दे रहे हैं, मतलब स्वयं को उपदेश दे रहे हैं गर्भ में। और किसके लिए दे रहे हैं? जय विजय के लिए, या विजय के हिरण्याक्ष को बता रहे हैं। दुविधा सिर्फ यही है कि हमें आपको क्या जानना है, क्या सीखना है, कि हमें आपको जो धर्म मिलते हैं। और एक जगह लिखा गया श्रीमद् भागवत में कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म सब क्या है? भगवत के आदेश है। तो धर्म या उसका उपदेश करने वाला, या उसको सुनने वाला, या उसकी प्रेरणा लेने वाला, या संसार में फैलाने वाला, एवरीवेयर इज द गॉड। ऐसी गीता बता रही है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। प्रश्न बहुत गूढ़ है। फिर क्यों ऐसा भगवान ने ऐसा चक्कर लगाया हमारे आपके लिए? क्या जरूरत है ये सारा करने का? फिर बाद में उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध भी कर दिया। क्यों कर दिया? नारद के, ब्रह्मा के वर को काट दिया। माने कहने का मतलब नरसिंह अवतार लिया। और फिर कई कई कहानी है। प्रश्नों में जबरदस्त अगर आप ये बट लगाएंगे, रीजनिंग करेंगे। भगवान ने गीता में कहा मैं वाद विवाद में वाद हूं, और वाद में रीजनिंग हूं। वाई, व्हाट, व्हेन, व्हाट, हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरूरी है। और ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं वाद विवाद में तर्क शक्ति हूं, तर्क शास्त्र हूं। तो हमें आपको करना भी चाहिए संदेह भी करना, द्वंद्व भी करना चाहिए। भगवान ने कहा मैं द्वंद्व हूं, समासों में द्वंद्व हूं। मैंने द्वंद्व भी करिए, दुविधा भी लगाइए, और उसका क्लियरेंस भी करिए, रीजनिंग भी करिए। तब तो आप स्वाध्याय करेंगे, और तभी आप धर्म को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। शिक्षा ज्ञान, भगवान ने कहा शिक्षा के बिना मोक्ष नहीं होता, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ये सारे साधन है भगवान ने दिए हैं, स्वयं कहे हैं। इसलिए हमें आपको उस पर रीजनिंग करनी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, तर्क शक्ति लगानी चाहिए, समझना चाहिए, कुछ भी मान नहीं लेना चाहिए। और यही नहीं, आगे भक्त प्रहलाद ने स्कंद 7:9-46 में मोक्ष के 10 साधन भी बताए हैं। उन 10 साधनों में मौन, व्रत, सुत, तपो, अध्ययन, स्वधर्म, व्याख्यार हो, जब समाधि, आप वर्ग्या, ये 10 साधन हैं। और 10 साधनों में भगवान ने, अब फिर से वही बात आ रही, प्रहलाद ने बताया, दैतीश भगवान विष्णु ने स्वयं कहा क्या कि मोक्ष के 10 साधन, और मोक्ष है किसके हाथ में? भगवान विष्णु के हाथ में। और प्रहलाद ये बता रहे हैं मोक्ष के 10 साधन क्या, कि मौन, ब्रह्मचर्य का पालन, शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, शास्त्र का अध्ययन कहा, श्रवण करिए, ज्ञान करिए, चिंतन करिए, तपस्या, स्वाध्याय, सेल्फ आप उसको पढ़ें, चिंतन करें, स्वधर्म पालन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वधर्म पालन,
अपनी वृत्ति के अनुसार धर्म करें, अपने आश्रम वर्ण व्यवस्था के अनुसार धर्म करें, स्वधर्म पालन करें, दूसरे के धर्मों में हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकृति की सारी चीज़ें सजी हुई हैं, आपको जो काम मिला सिर्फ उतना करें। आप दूध बेच सकते हैं, दूध पैदा नहीं कर सकते, गाय दूध देती है। आप पानी बेच सकते हैं, आप पानी पैदा नहीं करते। आप अनाज बेच सकते हैं, आप अनाज पैदा नहीं करते, धरती उगलती है। कहने का मतलब आप केवल स्वधर्म में फंसे रहिए, अपना कर्म करिए, अपना धर्म करिए और भगवान को समर्पण कर दीजिए। इस तरह स्वधर्म का पालन करिए और शास्त्रों की व्याख्या करिए। भगवान ने कहा है, मैंने इस श्लोक में व्याख्या करनी है आपको। श्रुतियों युक्तियां हैं स्वधर्म पालन और युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या। हम आप जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो चिंतन करते हैं, उसमें शास्त्रों की व्याख्या भगवान के मोक्ष के साधन में एक है। ऐसा नहीं है कि हम आप केवल रीजनिंग में लगे रहेंगे, नहीं, शास्त्रों को अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए और उसका व्याख्या भी करिए। हालांकि ये बहुत कठिन है, क्योंकि परोक्षवादो वेदोम, ये जो वेद है ये परोक्षवादों है। जो आप सोचते हैं वो होता है, नहीं होता है। हम कुछ समझते हैं, अर्थ कुछ निकलता है, कभी अर्थ कुछ रहता है, हम समझते कुछ और हैं। तो परोक्षवादो वेदो है, हम तो भगवान ने कहा ये हमारे वेद वाणी जो है, हमारी मुख्य वाणी है, ये परोक्षवाद है, द्वंद्व है, डायलमा है, दुविधा है। इसलिए स्वाध्याय करें, रीजनिंग करें, तत्व तपस्या करें, उसकी व्याख्या करें, ये सारे मोक्ष के साधन हैं, इसीलिए करें। और ये हमारी आपकी ड्यूटी बनती है। और आपके प्रश्न इसमें से उठने चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न आने चाहिए, तो आपको और भी चिंतन करने को मौका मिलेगा। जिन लोगों को करना नहीं आता दूसरे से कराएं, शेयर करें, और जिनको आता है वो स्वयं रीजनिंग करें, क्वेश्चन करें। और यही नहीं, फिर उसके बाद शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। एकांत सेवन, थोड़ा मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। अपने जीवन के लिए, चिंतन के लिए 2-4 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट एकांत सेवन अवश्य करें। भगवान का चिंतन करें, उसी में जप होगा, उसमें भगवान का नाम स्मरण होगा, और समाधि भी उसी समय लगती है जब आपके एकांत होता है। इसके बाद ये तो सारे भगवान की शिक्षा प्रहलाद ने बताया, ये भगवान ने शिक्षा दिया। मैंने प्रहलाद ने स्वयं स्तुति की भगवान की, और प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की है। भगवान पुरुषोत्तम ने उसको मोक्ष के साधन बनाया। कहने का मतलब भगवान ने किसकी, प्रहलाद ने किसकी स्तुति की? विष्णु की, मोक्ष देने वाले की स्तुति की। और अर्थात स्वयं वो कौन है? स्वयं वो परब्रह्म परमात्मा है। कहने का मतलब स्वयं का वो स्तुति और स्वयं को साधन बता रहे हैं। ये हमें आपको दुविधा में डालने की बात नहीं है, हमें आपको शिक्षा की बात है। और हम दुविधा में जब तक फंसेंगे नहीं, व्याख्या नहीं होगी, रीजनिंग नहीं होगी, द्वंद्व नहीं होगा, तब तक स्वाध्याय भी नहीं होगा। अर्थात इसमें फंसिए, जरूर फंसिए। लास्ट में भगवान ने जब हिरण्याकश्यप को अंततः नृसिंह अवतार लेकर के नष्ट किया, उनके शरीर को, उनको मार डाला एक तरह से कहें, तो उस समय प्रहलाद ने भगवान से बहुत सारी बातें कही हैं और याचना की है कि हमारे पिता को आप मोक्ष प्रदान करें, उत्तम लोक प्रदान करें। उसके लिए भगवान ने क्या कहा है, तो देखिए, प्रहलाद ने प्रार्थना किया है भगवान से, हे सर्वशक्तिमान चराचर गुरु, स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा किया ये हमारे पिताजी ने। क्यों किया? क्योंकि उनके भाइयों को नष्ट किया विष्णु ने, इसलिए विष्णु ने मेरे भाइयों को मार डाला। ऐसा हिरण्याकश्यप का चिंतन था और ये सही भी हुआ, दिखाया गया। तो इसमें उनकी ईर्ष्या वाजिब है आपसे, और लेकिन मैं आपका भक्त हूँ और इसके कारण मेरे पिताजी को उत्तम लोक प्रदान करें। तो भगवान ने कहा, ये आपका 7वां स्कंद 10वें अध्याय में भगवान ने जो प्रहलाद को सिखाया, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे श्लोक हैं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे तो पिता पवित्र होकर तर गए हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पुत्रों के जन्म लेने पर, भगवान भक्त के जन्म लेने पर 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, त्रिसप्तभि पीता पूता पृथिव्य स ते अनघ यद साधो अस्य गृहे जातो
भवान ने कुल पावन। भगवान ने कहा कि कई पीढ़ियां पितर तर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र होना कुल को पवित्र कर देता है। और मेरे शांत समदर्शी सुख से सदाचार पालन करने वाले, तुम शांत हो, समदर्शी हो, और ऐसे भक्त प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं वह स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। ये दैत्यराज, अब भगवान स्वयं को, अब भाई गीता के अनुसार से भगवान ने कहा मैं स्वयं प्रहलाद हूँ दैत्यों का राज, और यहाँ पर उसको उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिरण्याकश्यप का पुत्र है। वो एक पुत्र के याचना कर रहा है पिता की पवित्र होने के लिए, पिता के अंत्येष्टि के लिए, या उसके उत्तम कर्मों में कुलीन उच्च कुलों में प्राप्त करने के लिए उस पुत्र की जगह कामना करना। तो भगवान का ये आदेश है, हमें आपके लिए संदेश है भगवान का, कि भगवान ने कहा है मेरे भक्तिभाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई वे सर्वत आत्माव हो जाने के कारण बड़े बड़े किसी भी प्राणी को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। और संसार में जो तुम्हारे अनुयायी होंगे, माने प्रहलाद के, माने स्वयं भगवान के, वे मेरे भक्त हो जाएंगे, मेरे भी भक्त हो जाएंगे। तुम एक आदर्श भक्त हो, प्रहलाद को भगवान ने कहा। मेरे अनुयायी हो जाएंगे मतलब स्वयं विष्णु, स्वयं कृष्ण की आवाज में एक दूसरे को समझाते हुए, एक संतान की दायित्व की पूर्ति कराते हुए भगवान ने आदेश दिया है। यह आदेश आप जाकर के श्रीमद् भागवत में खोजें, करें, देखें, या अवश्य करें। क्या है? 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 22 जरूर देखें, आपको भी करने का, क्योंकि कोई भी भगवान के अंत्येष्ट करने में इब्बट लगाता है। जब पिता पुत्र की या माता के अंत्येष्ट करने में परिवारजनों के शरीर क्षीण होने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद जो अंत्येष्ट क्रिया करी जाती हैं उनमें बहुत सारे भी इब्बट आते हैं, करें नहीं करें। तो शास्त्र का आदेश है, भगवान का आदेश है, और ये है 7वां स्कंद 10वें अध्याय में आप जाकर के स्वयं देख सकते हैं। कुरुत्वम प्रेत कल्याणी पितु पुत्र से सर्वशः। भगवान कहते हैं कि आप प्रहलाद पूर्व रूप से आप पवित्र हैं, और आप जाकर के अपने पिता की अंत्येष्ट क्रिया करें। तुम्हारी जैसी संतान उन्हें उत्पन्न लोकों में, उत्तम लोक में पहुंचाएगी। यह भगवान का श्लोक है। मदंग स्पर्शे नांग लोका न्यास्यति सुप्रजा। अभी सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और तुम्हारी जैसी संतान उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्त कराएगी। अर्थात कह लीजिए कि अंत्येष्ट क्रिया इतनी आवश्यक है। भगवान ने आदेश दिया किसके लिए? हिरण्याकश्यप की उत्तम गति के लिए। जबकि हिरण्याकश्यप कौन था? आपने देखा उसने कितने कर्म, कुकर्म, दैत्य का अत्याचार सारा कुछ किया, फिर भी उसको तृप्त होने के लिए भगवान ने आदेश दिया। किसको आदेश दिया? उनके पुत्र प्रहलाद को, कि आपके अंत्येष्ट क्रिया से भगवान को क्या मिल जाएगा? उत्तम श्लोक प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।